चीफ जस्टिस ने कहा था पत्थर पर लकीर है, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस की बात में वजन है या चंद सेनेटर्स की? वो सेनेट क्या अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करा ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, बोले माजी में आज से ज्यादा बुरा होता रहा, बानी पीटीआई वही भुगत रहे हैं जो वो लाए। सबसे पहले वो अपनी नफरत और तकसीम की सियासत पर माफी मांगे। वो खुद कहते थे इदारे आजाद हैं, उनको उन्हीं इदारों पर भरोसा करना चाहिए। जुल्फिकार भुट्टो केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के पास मौका है, अपने इदारे से ये दाग धोएं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी को 12 साल बाद इंसाफ जरूर मिलेगा। जुल्फिकार भुट्टो केस को आम मुकदमे की तर्ज पर ना देखा जाए, फांसी देने वाले अक्सरियत में शामिल जजेस ने दबाव में फैसला कहा। सदारती रेफरेंस की समात में वकील मखदूम अली खान के दलाइल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मेरिट पर जाने के बजाय आईनी नकात पर दलाइल दें। भुट्टो को फांसी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? दौरान समात साबिक चीफ जस्टिस नसीम अली शाह का जजेस पर प्रेशर से मुतालिक इंटरव्यू चलाया गया, जिसे कुछ देर बाद चीफ जस्टिस ने रुकवा दिया। रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सिर्फ एक इंटरव्यू की वीडियो देखकर तो नहीं कह सकते कि ये हुआ था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि भुट्टो केस में बहुत से जजेस थे, हो सकता है बेंच में शामिल दीगर जजेस पर दबाव ना हो। रेफरेंस पर मजीद समात फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात हों, मगर लग रहा है आप इंतखाबात का इल्तिवा चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पीटीआई के वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। लेवल प्लेइंग फील्ड तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स दिए, ये कानून की अदालत है, जबानी तकरीर से नहीं चल सकती। किसी से कागजात छीने जा रहे हैं या जो भी हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन ने देखना है। यहां दुखड़े ना रोएं, वहां सबूत दें। वकील लतीफ खोसा ने कहा हमारे फ्रंट लाइन उम्मीदवारों के कागजात मंजूर नहीं हुए, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के कागजात मंजूरी की शरह 76% से ऊपर है। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में कोई खामियां हैं तो अदालत को बताएं। लतीफ खोसा ने रिपोर्ट्स पर जवाब के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने समात पीर तक मुलतवी कर दी। बल्ले के निशान से मुतालिक केस की आज ही समात की अपील मुस्तरद। अदालत ने केस 10 जनवरी को समात के लिए मुकर्रर कर रखा है। कागजात नामजदगी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर फैसले जारी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आरओ के फैसले को बहाल रखा। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर की अपील मंजूर। कौमी और सूबाई असम्बली के लिए कागजात नामजदगी क्लियर करार। साहबजादा महबूब सुल्तान सरदार हारून अहमद अली के कागजात नामजदगी भी मंजूर। इबाद फारूक पीपी 150 से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। चौधरी परवेज इलाही के NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। एपीलेट ट्रिब्यूनल सिंध हाई कोर्ट का रिटर्निंग ऑफिसर्स की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स दिए कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बज़ाहिर गैर जरूरी मालूमात पर उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। बिला जवाज कागजात मुस्तरद करने पर आरओज़ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर गलत काम करता है तो इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स तस्दीकी सर्विस 8300 को ताहाल अपडेट न किया। वोट तस्दीकी सर्विस पर वोटर्स को अधूरी मालूमात फराहम। ज़राए के मुताबिक तस्दीकी सर्विस में वोटर्स को हल्के की मालूमात नहीं दी जा रही। पोस्टल बैलेट पेपर्स इस्तेमाल करने वाले वोटर्स को दुश्वारी का सामना है। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इंतखाबात की तैयारियों पर इजलास। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। पोलिंग स्टेशन की हतमी लिस्ट 23 जनवरी को आवेजा कर दी जाएगी। हुकाम की ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जफर अली शाह का कहना है इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। जिन्होंने इंतखाबात मुलतवी करवाने हैं वो अफगानिस्तान जाकर बैठ गए। दुआ करें आम इंतखाबात हो जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह बोले इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए, वरना दुनिया में मुल्क की साख बुरी तरह मुतासिर होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के काम छोड़ने पर कहा कुछ तो कहानी है, इस वक्त पर इस्तीफे नहीं आने चाहिए। रहनुमा नून लीग राना मशहूद ने कहा तमाम जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की हकदार हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन जरूर होंगे। मुखालफीन पटिशन्स के पीछे छुपने के बजाय मुकाबला करें।
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का सीबीडी प्रोजेक्ट साइट का दौरा। फ्लाईओवर मंसूबे की ताखीर पर इजहार तशवीश। कहा सीबीडी फ्लाईओवर मंसूबे में ताखीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। काम शुरू नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट मुकम्मल कैसे होगा। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा ना करें। कराची में अरबों रुपए की तरक्याती स्कीमों में अफसरान की मौजें। 32 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर घपलों का इंकशाफ। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात की मॉनिटरिंग टीम ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मॉनिटरिंग टीम ने 157 में से 100 से ज्यादा स्कीमें गैर मेयारी करार दे दी। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कोयटा, कलात, चमन, सिब्बी, मस्तूंग, पशीन, कोलू में बारिश। डेरा बुगटी, जाफराबाद, सोहबतपुर, झलबक्सी, डेरा मुराद जमाली में भी बादल बरस पड़े। वादी ज़ियारत और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। साल 9 की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने में मसरूफ। मुल्क गिर मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए 2 कतरे जरूर पिलाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में हज 2024 का मुआहिदा तय। जद्दा में सऊदी वजीर हज और निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। अनीक अहमद का कहना था कि रवां साल पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 होगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज को मिना में खुसूसी जगह दी जाएगी। निर्ख भी कम होंगे। दूसरी जानिब सऊदी फरमारवा शाह सलमान की सरबराही में हज उम्रा कॉन्फ्रेंस का आगाज। पाकिस्तान समेत 80 से जायद ममालिक के नुमाइंदे शरीक। पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान को टी20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद रिजवान न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से ही शाहीन आफरीदी के नायब के तौर पर काम करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टी20 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। दूसरी जानिब हेड कोच ब्रेड बर्न ने कौमी टीम से अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया।